मान लेते हैं एक से एक ऐसा टर्म लेते हैं। हम मान लेते हैं एक से एक ऐसा टर्म है जो ये दर्शाता है कि एक, पहले स्त्री है तो स्त्री लेते हैं। एक स्त्री, हम मान लेते हैं कि एक स्त्री एक दिन में काम का x भाग कर लेती है। हम ऐसे लिख दिए हैं, बोल रहे हैं आपको। x क्या है? तो काम का एक दिन में किया हुआ भाग, काम जितना है उसका x भाग एक दिन में होता है एक स्त्री द्वारा। तो 2 स्त्रियां हैं तो काम का 2x भाग हो गया एक दिन में। तो 4 दिन में कितना हो गया? 4 दिन में 4 से गुणा कर देंगे, मतलब 2x × 4, ये स्त्रियों द्वारा 4 दिन में काम का जितना भाग कंप्लीट हुआ है उसका मान हो गया। उसी तरह से यदि हम मान लें कि y काम का वह भाग है जिसको एक पुरुष एक दिन में करता है, तो 4 दिन में नहीं, पहले 5 पुरुष हैं तो 5 पुरुष तो 5 × y, इतना भाग एक दिन में करेंगे 5 पुरुष। तो 4 दिन में कितना भाग करेंगे? तो 4 से गुणा कर देंगे। तो एक काम है उसका 2 स्त्रियां और 5 पुरुष 4 दिनों तक काम करते रहे, तो पूरा काम होने में इतना टाइम लगेगा। अब अगर दोनों तरफ 4 को गुणा कर दें तो यहाँ पर बन गया कि 2x + 5y बराबर 1/4। ये रिलेशन आ गया, ऐसे एक इक्वेशन ऐसे आ गया। दूसरा ये दिया है, दूसरा भाग में है कि 3 स्त्रियां और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो दूसरा रिलेशन अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसमें ऐसे आ जाएगा कि 3x और कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं तो 6y और 3 दिन में संपन्न करते हैं तो 1/3, मतलब दूसरा इक्वेशन ऐसे आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6x आएगा प्लस 5y 15 बराबर 3/4 आएगा। और दूसरे रिलेशन को 2 से गुणा किया तो यहाँ 6x प्लस 6 18y बराबर होगा, 2 से गुणा किया तो 2/3। अब इसको पहली इक्वेशन से दूसरे को माइनस करने पर यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस से माइनस कट गया, 15 में से 18 गया तो -3y बचेगा। और यहाँ पर ऐसे कि 3/4 माइनस हो जाएगा 2/3 के, तो लघुत्तम ले लें तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 3 तिरिका 9 माइनस 3 चौका 12 तो 4 दूना 8, ये आ जाएगा 1/, ये माइनस कैसे आ गया? चलिए 1/12 आया। तो -y बराबर 1/3 नीचे आ गया, 12 36। मतलब एक पुरुष उस काम को 1/6, हमने y ले लिया था एक पुरुष द्वारा काम का किया हुआ भाग, तो 1/36 भाग करता है एक पुरुष। तो एक पुरुष मिल करके उस काम को करने में 36 दिन लगाएगा। मतलब एक पुरुष द्वारा उसी काम को 36 दिन में पूरा किया जा सकता है। साइन यहाँ पर गलत कैसे आ गया? चलिए, ये 36 दिन में एक पुरुष करेगा। और अब हम किसी रिलेशन में, फर्स्ट रिलेशन में ही y का मान 1/36 रखते हैं, तो ये हो गया 2x एंड प्लस 5/36 बराबर ये रिलेशन ले रहे हैं 1/4, या इसमें 2x बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36। तो ऐसे लघुत्तम ले लिया 4 और 36 का, तो 36 आएगा। तो 4 9 36, 9 चौका 36, 9 माइनस 5। तो रिलेशन ऐसे बना
कि 2x बराबर 4/36 या 4 एकम 4 4 9 36, तो x का मान आ गया 1/9 1/18। तो हम कहेंगे कि x एक दिन में किया हुआ काम का भाग है, तो x भाग करने में 1/18 दिन, तो इसका पूरा एक भाग करने में तो 18 दिन में एक पुरुष उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा और एक स्त्री उस काम को 36 दिन में, एक स्त्री उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उसी काम को 36 दिन में पूरा करेगा। ये उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जनाब। अगला क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन का पार्ट है। रितु नाम की एक व्यक्ति 300 किलोमीटर दूरी को तय करने में कुछ दूरी बल्कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी 240 किलोमीटर बस से जाती है, तो अपने घर तक पहुंचने में या पूरी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 4 घंटा लगता है। और यदि दूसरा भाग है इस क्वेश्चन का कि उसी दूरी मतलब 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए यदि 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी 200 किलोमीटर बस से जाए तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की गति क्या है और बस की गति क्या है। तो ऐसे हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। आइए इक्वेशन को ऐसे अगर किया जाए, हम मान लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड को, चूँकि बोल रहे हैं पूरा लिख नहीं रहे हैं, ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं u किलोमीटर पर आवर और बस के स्पीड को मान लेते हैं v किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमने मान लिया। तो दूरी है, टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 60 किलोमीटर ये दूरी हो गई, हम मान लेते हैं ये, और बाकी यहाँ से यहाँ तक 300 में से 60 निकालेंगे तो 240 किलोमीटर हो गया। तो पहली स्थिति में यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से गई है तो दूरी हो गई 60 और गति हमने ट्रेन की मान ली u, तो दूरी बटे गति बराबर समय लग गया। मतलब ट्रेन से उसे कितना समय लगा तो 60/u घंटा, और बस से 240 किलोमीटर दूरी गई है और बस की गति को हमने v मान लिया है, तो दूरी अपन गति बराबर समय हो गया। मतलब बस से जाने में 240/v घंटा लगा है और दोनों समय को जोड़ने पर 4 घंटा दिया है। और दूसरी स्थिति में, अब स्थिति को हम बदल करके इसको मिटा देते हैं और दूसरी स्थिति ऐसे बात करते हैं कि 300 किलोमीटर में यहाँ से इधर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, तो यहाँ पर दूरी हो गया 100 गति हो गया u, बाकी जो दूरी बच गया ऑफ द रिमेनिंग ये 200 किलोमीटर हुआ जिसको बस से जाना है, तो दूरी हो गया 200 और बटे बस की गति v मान लिया है। तो ये 10 मिनट ज़्यादा लगता है, तब 10 मिनट को अगर हम 60 से भाग दें, ये मिनट को हम 60 से भाग दें मतलब 10/60 कर दें, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये कट जाएगा तो 1/6 घंटा हो गया। तो ये जो दूरी तय करना है इसमें 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब 4 मिनट तो लगता ही प्लस 4 घंटा तो लगता ही है, लेकिन 1/10 मिनट मतलब 1/6 घंटा अधिक लगता है। तो ये समय हो जाएगा 6 चौका 24 और 1 25/6, मतलब इस स्थिति में कुल टाइम जो लगा है वो है 25/6। अब इन दो इक्वेशन से हमें u मतलब ट्रेन की गति और v मतलब बस की गति निकालनी है। तो आइए इसको करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेहतर ये होगा कि हम रिलेशन को छोटा कर दें ताकि गुणा करने में कहीं गलती न हो जाए। तो ऊपर सब में 4 से भाग दे देते हैं, 15 चौका 60, तो रिलेशन ऐसे आ गया 15/u प्लस 4 से भाग दे रहे हैं तो 6 चौका 24, ये हो गया 60/v और बराबर राइट साइड में 1 बच गया। यहाँ पर 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 मतलब 4/u प्लस 25 8 200 तो 8/v
बराबर 1/6। अब इसको हम 15 से गुणा करते हैं और इसको 4 से गुणा करते हैं, तो फर्स्ट रिलेशन को 4 से गुणा कर देते हैं और सेकंड को 15 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए कितना आ गया। फर्स्ट को 15 से 15 चौका 60/u प्लस हो गया 4, 6 चौका 24 मतलब 240/v बराबर 4 है, वो तो 4 आ ही गया। 15 चौका 60 यहाँ भी आ गया 60/u एंड प्लस 15 8 5 40 के 0 4 8 4 12 120/v बराबर 15 से इसको गुणा किया तो 3 से कटेगा, 3 5 15 3 दूना 6 मतलब ये 2 5/2 आ गया। तो अब पहले रिलेशन से सेकंड को माइनस करते हैं। फ़ायदा ये होगा कि u एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल। 240 में से 120 हट गया तो 120/v बचेगा और इसमें 4 माइनस हो गया 5/2 मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस 5/2। तो 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, तो 3/2। तो 3 से 120 को काट देते हैं, 3 चौका 12 ये 40 हो गया, मतलब 40/v बराबर आ गया 1/2। तो v का मान आ गया 40 दूना 80 मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा v का मान आ गया। अब इस v का मान किसी एक रिलेशन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो 80 इसी में रखते हैं। हमारा सेकंड रिलेशन ये है या फर्स्ट में ही रखते हैं। चलिए, v का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस v का मान मतलब बस की गति 15/u है प्लस 60/80 v का मान रख दिया और ये बराबर है 1 के। तो यहाँ कटेगा 0 से 0, 2 3 6 2 चौका 8। तो 15/u बराबर हो गया 1 माइनस 3/4। ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3/4 बराबर हो जाएगा 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 30 45 चौके 60। तो u का मान आ गया 60 किलोमीटर पर आवर और v का मान आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से